नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट। आज बात करते हैं 22 जून 2025 से परिवर्तन हुआ है सूर्यदेव का। सूर्यदेव अर्धा नक्षत्र में प्रवेश हुए हैं। तो अर्धा नक्षत्र में 22 जून से हुए हैं। तो जब 22 जून से सूर्यदेव प्रवेश हुए हैं तो ऐसे में युति बन जाती है कई ग्रहों की। तो मेष राशि चंद्र परिवर्तन करके मिथुन लगन में होने से प्रवेश हुआ सव राशि में वायु तत्व का परिचय देते हुए स्वामी मिथुन लगन में सव राशि के होकर बैठे हैं। साथ में सूर्य का अर्ध में प्रवेश हुआ है तथा लगन बुध द्वितीय भाव में पृथ्वी तत्व ग्रह लगन भाव में सव राशि का होकर स्थिर है। तो ऐसे में जल तत्व का और उत्तर पश्चिम में चंद्र स्वामी होने से शुक्र जातक जल स्वभाव ग्रह होना, साथ में अग्नि राशि में प्रवेश होना, तो ऐसे में सूर्य की स्थिति अग्नि तत्व बन जाती है। बुध पृथ्वी तत्व है, गुरु आकाश तत्व है। तो ऐसे में तीनों ग्रह की युति बन जाती है। तो वायु तत्व तीनों ग्रह की युति में पश्चिम का स्वामी मिथुन संचार करेगा आपकी कुंडली में। तो ऐसे में क्या होगा, अधिकतम अन्य ग्रह की अग्नि तत्व परीक्षण प्रधान रहेगा और राशि में प्रवेश रहेगा, फलित रहेगा। और ऐसे में क्या होगा कि फल स्वरूप अग्नि तत्व उचित समय पे कमी रहेगी। वर्षा की बहुत अधिक होगी, वर्षा की कमी रह सकती है, लेकिन जहां भी वर्षा होगी तो बहुत अधिक होगी, खाड़ी फसलों को नुकसान करेगी और ऐसे में बहुत सारी हानि होगी। तो ऐसे में कई जगह पश्चिमी क्षेत्रों में उतार चढ़ाव के संजोग बनेंगे, फसल को लेकर के खड़ी फसलों में हानि हो सकती है। तो ऐसे में हमें कई बारी संयुक्त देखना होता है कि क्या योग बने हैं। तो कुंडली में जब मिथुन लगन में आ जाता है और बुध स्व राशि का हो जाता है, सूर्य बैठ जाता है, गुरु के साथ होता है, तो वहां कई बारी ऐसे तत्व बन जाते हैं जिससे जल से हानि होने के संकेत बनते हैं, धन हानि के संकेत बनते हैं। जल संकट रहेगा, खाद्य संकट रहेगा, वृद्धि कम होगी, धन लाभ कम होगा। तो ऐसे में अनित्य कई सारी चीजें बनती है। जब मंगल का भी अग्नि तत्व का कर्तक केतु की युति बनाकर बैठता है तो ऐसे में वायु तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व भूलेख में अधिकतम प्रवेश होने से वह सब जगह कई जगह विश्व तक प्रवेश होगा। तो ऐसे योग बनते हैं जिसमें कई सारी चीजों, कई फसलों का नुकसान होगा और कई फसलों में लाभ होगा। ऐसे योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रीष्म काल में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि जब कुंडली में ऐसी युति बनती है और यह सब 22 जून से परिवर्तन योग बना है और जो अच्छे लंबे समय तक चलेगा, तो ऐसे में कई बारी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो ऐसे में जब मंगल का भी प्रभाव आता है, अग्नि तत्व का भी आता है, तो अग्नि तत्व जैसे मतलब क्या नाम का, आग से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती है, जल से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, वायु से संबंधित, हवा से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, तूफान आ सकते हैं, चक्रवर्ती तूफान आ सकते हैं, खाड़ी के देशों में आसपास में भूकंप आने का संकेत हो सकता है। ऐसे में मानसून का बहुत उतार चढ़ाव होगा। तो ऐसे में कई सारी युति ऐसी बनती चली जाती है जो हम सोचते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत ध्यान रख करके हम सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। किसी भी जल्दबाजी को ना करें, जल्दबाजी से किया गया कार्य में नुकसान होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रहे और सतर्क रहे। लेकिन कई चीजों में आपको लाभ भी देने वाला है, क्योंकि मिथुन लगन है और बुध सब राशि का होकर बैठा है, सूर्य और गुरु की युति है। कन्या राशि वाले और मिथुन राशि वालों के रुके हुए कार्य भी संभव होने शुरू हो जाएंगे 22 जून से। 22 जून से लगातार आपके कार्य कोई भी रुके हुए थे वह संभव होंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। कई चीजों में आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से आप लगातार प्रयास कर रहे थे, कई सालों से जो कार्य नहीं हो रहे थे वह अब होने के योग बन रहे हैं और बनेंगे आपके कार्य, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं। मिथुन जब लगन में आता है और लगन में अपनी राशि का होकर आता है तो बलवान हो जाता है। तो सब राशि में होने से लाभ देता है। कन्या और मिथुन दोनों का स्वामी बुध है। तो ऐसे में इन दोनों राशियों वालों को बहुत लाभ मिलने वाला है, उन्नति मिलने वाली है, अचानक धन लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलने वाला है। बस आप अपना ध्यान रखें, संयम से रहे, आप कोई द्वेष भावना ना पाले तो आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होता रहेगा।
जीवन में उन्नति प्राप्त होती रहेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, गुस्से पर काबू रखें, गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्से से आपको हानि हो सकती है। इसलिए जितना संयम से चलेंगे तो आपके कार्य होंगे। जो कार्य सालों से, कई सालों से लगातार रुके पड़े थे, वह होने के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन फिर भी अच्छे योग कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए है, लेकिन धनु और तुला और वृश्चिक राशि वाले और मकर राशि और कुंभ राशि वालों को भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसे में उनको भी लाभ प्राप्त होगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा होगा। सबसे ज्यादा कन्या और मिथुन लगन वालों को, राशि वालों को लाभ प्राप्त होना है। ऐसे में कई बारी बहुत सारी युति बनती चली जाती है, जो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आपके चलते चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। पर मैं आपको एक चीज, एक छोटा सा उपाय जरूर बताऊंगा चलते चलते। कन्या राशि वाले हो या मिथुन राशि वाले हो या कुंभ वाले हो, कोई भी राशि वाले हो, यह उपाय करने से आपके जो योग बने हैं तो और अच्छे और प्रबल योग बनेंगे। आपको करना क्या है, 1.25 किलो हरी मूंग लेनी है। 1.25 किलो हरी मूंग लेकर के एक दिन पहले मंगलवार को भिगो देनी है और बुधवार को अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और पक्षियों को खिलाना है। यह उपाय मात्र आपको 5 बुधवार करना है। यह उपाय करें आप और देखना आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। कोई भी कार्य में अगर रुकावटें चल रही थी इतने दिन से, अब बनने का योग बना हुआ है, बहुत अच्छे और जल्दी योग बना हुआ है, जल्दी ही सारे कार्य बनेंगे। नमस्कार, जय माता दी।